स्पीकर और हैं, उसके बाद 1 बजे हम अपना मार्च शुरू करेंगे। बहुत सारे साथी एक्सपेक्टेड हैं, लंच टाइम में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी तो जल्दी से हम वो भी करने वाले हैं। फिलहाल मैं इनवाइट करता हूं ओरिएंटल इंश्योरेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन के श्री विष्णु अग्रवाल जी से, और जो कॉन्फेड के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, एड्रेस करें। नमस्कार साथी, बैठो, आ जाओ। मंच पर आसीन सभी डिग्निटीगण, सेंट्रल ट्रेड यूनियन से आए हुए हमारे नेतागण, पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बताया जा चुका है और ये बात पिछले 4 सालों से रिपीट हो रही है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। पहले हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट लड़ते रहे काफ़ी समय तक। ऐसा नहीं है हमारी लड़ाई बंद हो गई है, लेकिन क्योंकि उसका एक्ट पास हो चुका है और अभी उस पर डंप हुआ पड़ा है, तो इस समय हमारी इमीडिएट डिमांड जो चल रही है वेज रिवीजन की चल रही है। वेज रिवीजन को लेके मुझे तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वेज रिवीजन मिल भी गया, एरियर खर्च भी हो गए और उसके बाद मैं दोबारा डिमांड कर रहा हूँ। ऐसा मुझे व्हाट्सएप से नज़र आ रहा है। हर 3 महीने में या 2 महीने में डेट आ जाती है, इस दिन वेज रिवीजन मिल जाएगा। मुझे कई बार डाउट होता है कहीं ऐसा तो नहीं अकाउंट में पैसा आ गया हो और मैंने जाके अकाउंट चेक ही ना किया हो। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, एक बार जरा जो साथी ये छापते हैं उनसे पूछे, सर कहीं आपके अकाउंट में आ गया और हमें ना मिला हो जिन्होंने अनाउंस किया। तो ऐसे साथियों से सावधान रहें जो हर कुछ दिनों में 15 दिन 20 दिन महीने में, खासतौर से त्यौहार पर आके, पहले दिवाली आई थी, फिर क्रिसमस आई और अब होली आने वाली है। हो सकता है कल या परसों में एक स्टेटमेंट आ जाए कि होली पर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो इन साथियों से सावधान रहें जो बिना बात मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लेते हैं। जो गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप इन सबको बीच में गफलत में रखो, जिससे कि ये लोग डाउट में रहें कि एरियर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। पीछे मीटिंग्स हमने भी करी है, जॉइंट फोरम के प्लेटफॉर्म पर मिनिस्टर्स से मिले हैं, एमपी से मिले हैं, आपके टीएफएस में मिले हैं, आपके जिप्सम में मीटिंग्स हुई हैं। एश्योरेंस तो बार बार मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था फाइल बड़ी तीव्र गति से चल रही है, तो मैंने एक बार पहले भी बोला था ये तीव्र गति में फाइल चलते चलते कहीं दिल्ली क्रॉस तो नहीं कर गई, चंडीगढ़ चेन्नई पहुंच गई है, तो वहाँ से दोबारा बुला के लानी हो तो एक टीम वहाँ भी भेजें। फिर पता लगा बार बार कहा जा रहा है फाइल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। साथियों, इसमें मैं बार बार कहता हूँ 2 रॉन्ग मिलकर राइट हो जाते हैं, तो कहीं मैथमेटिक्स का फार्मूला तो चेंज नहीं हो गया कि 2 राइट मिलकर रॉन्ग हो रहे हो आज की डेट में। और ये राइट किस डायरेक्शन में? जब मिनिस्ट्री वाले कहते हैं राइट डायरेक्शन में, तो मुझे डाउट होता है देने की दिशा में ना देने की दिशा में। उनकी राइट डायरेक्शन मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले इस गवर्नमेंट को हमें जगा के रखना पड़ेगा। जब जब हमारी लड़ाई उग्र हुई है, इस पर एक्शन होना चालू हुआ है, और जब जब हम शांत बैठे हैं, गवर्नमेंट भी शांत बैठ गई है। इस समय सिचुएशन ये है जो मेरे को हमारे साथियों को बताया गया, फाइल इस समय मिनिस्ट्री में मूव कर रही है। वो किस समय सो जाए पता नहीं। हम सभी को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब जब हम लड़े हैं हमेशा जीते, ये इतिहास है। चाहे वो नेशनलाइजेशन का समय हो, उस समय हमारे बहुत सीनियर लीडर्स ने लड़ाई लड़ी। मुझे याद है आज से कुछ समय पहले हमने पेंशन पे लड़ाई लड़ी, फिर पेंशन मिलने के बाद सेकंड ऑप्शन मिली, फिर उसके बाद जो साथी हमारे 2010 तक के रह गए थे उनके लिए लड़ाई लड़ी। अब भी हमारे कुछ साथी रहते हैं जो नए अपॉइंटमेंट्स आए हैं, उसमें हमारा एनपीएस का इशू चल रहा है। बैंकों में वेज रिवीजन मिल गया है, एलआईसी में मिल गया है। एनपीएस के ऊपर 14% कंट्रीब्यूशन बैंक में हो गया है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया है, लेकिन जब हमारे को देने की बात आती है तो बार बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बोला जाता है। क्या बैंकों की कंडीशन हमसे बहुत अच्छी थी? सारे बैंक हमसे अच्छे थे? क्या इस लॉस के लिए हम जिम्मेवार हैं? ये जो स्कीम्स आती हैं 12 रुपए में, जैसे साथी बता रहे 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, या अभी कोरोना पॉलिसी लॉन्च की, क्या आप जानते हैं 1000% से ज़्यादा का लॉस रेशियो है? किसके लिए लॉन्च की गई? क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने लिए लॉन्च करी? सोशल वेलफेयर था। समय था जब ये कोरोना के टाइम में सब लोग इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, एमपी, प्राइम मिनिस्टर सब अपने घरों में दुबक के बैठ गए थे।
उस समय ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयज अपनी जान हथेली पर रखकर रोज ऑफिस आते थे, इंश्योर करते थे कोरोना का क्लेम सेम डे पे हो जाए और हमारे किसी साथी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इंश्योरेंस जो बंद हो रही थी, बिना डॉक्यूमेंट्स के मोटर में हम लोग इंश्योरेंस कर रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन सुविधा मिली हुई थी, लेकिन ऑफिसों में भी पूरी सुविधाएं मिल रही थी। उस समय जिस समय कोई भी कर्मचारी ऑफिस में आना नहीं चाह रहा था, हम लोग ऑफिस में आके अपनी पूरी सर्विसेज दे रहे थे। तो उसका इनाम हमें ये मिल रहा है, बैंकों को मिल गया, LIC को मिल गया। हम लोग अभी तक इसकी क्यू में लगे हुए हैं। मेरा गवर्नमेंट से बार बार अनुरोध रहा है और आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम ये मानते हैं कि ये हमें मिलेगा। अभी पीछे एक मीटिंग हुई, उसमें हमें एक बहुत वेग सा सेंटेंस कहा गया, भाई साहब ये मिलेगा और वी एश्योर यू बिफोर अगस्त मिलेगा। बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने। अगस्त से पहले नहीं मिलेगा तो ये बताना चाहते शायद हम आपका एक वेज रिवीजन खा लेते। क्या इतनी हम उन्हें छूट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगस्त छोड़िए, हम तो ये माने बैठे कि हमें अप्रैल तक दे दीजिए, ताकि हमें अगला वेज रिवीजन बनाने के लिए भी 2 महीने चाहिए। ऐसा नहीं है वेज रिवीजन एक दिन में बन जाता है। चार्टर बनाने के लिए 2-2 महीने लगते हैं। हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या डाटा निकालना पड़ता है। तो हमारा इस गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हमारा जो वेज रिवीजन है अप्रैल तक हर हालत में किया जाए, जिससे कि हम मई जून में जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं उन दिनों बैठ के अपना चार्टर तैयार करें और मैनेजमेंट को दोबारा से अपना चार्टर दें। और उम्मीद रखेंगे अगली बार हम 5 साल तक इस तरह लड़े नहीं। बाकी NPS पे आपसे बात हो ही चुकी है। अपोजिशन टू प्राइवेटाइजेशन, ऑफ कोर्स इस समय पिछले 3 बजट से 4 बजट से हम देख रहे हैं। पहले अनाउंस हुआ कि हम मर्जर करने जा रहे हैं। मर्जर करने जा रहे हैं तो कौन सी कंपनी का करने जा रहे हैं नहीं बताएंगे हम। इससे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज ने मार्केट में कहना चालू कर दिया, इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को देने का फायदा नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी बंद हो जाए और आपको बिजनेस मिलना बंद हो जाए, सर्विस मिलनी बंद हो जाए। उसके बाद डिसीजन लिया गया मर्जर नहीं करेंगे। सारी एसोसिएशंस की डिमांड रही है कि आप जैसे LIC मोनोलिथिक कॉरपोरेशन है, अब हम सबको मिला के एक कॉरपोरेशन क्यों नहीं बना देते। हम भी तो लड़े इन चारों कंपनियों को मिलाने के बाद प्राइवेट सेक्टर से, और उसके बाद अब हवा उड़ा दी गई है कि प्राइवेट करेंगे। पिछले 1.5 साल से चल रहा है प्राइवेट करेंगे, कौन सी कंपनी करेंगे ये नहीं बताएंगे, ताकि चारों कंपनियों का बिजनेस डूबता रहे। ऑफ कोर्स न्यू इंडिया हमारी फ्लैग कंपनी रहती है बिजनेस के क्षेत्र में, तो उसकी तरफ तो निगाह नहीं जाती, लेकिन ध्यान रहे वो कंपनी भी आज की डेट में शेयर होल्डर हो चुकी है, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसके कदम तो बढ़ चुके हैं। तो बाकी 3 पे खतरा ज़्यादा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, एसोसिएशन की कॉल पर इसी तरह आप इकट्ठे हो। आज मुझे बड़ा खुशी हुई कि सुबह टाइम से काफ़ी यहाँ पे संख्या में साथी आए, दिल्ली से बाहर से काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। अच्छा लगा इस चीज़ों को देखकर। हम लोगों का, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स का जोश बढ़ता है और हम लोग ज़्यादा उसके साथ लड़ाई लड़ पाते हैं। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद साथी विष्णु अग्रवाल जी।